नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। इस साप्ताहिक प्रोग्राम में आप ही लोग के स्वास्थ्य से जुड़ल जो न समस्या बाते ओकर बारे में हमनी आप लोग के जानकारी दे के प्रयत्न करीला जा और इस स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि लोग या फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग हैजा परी आवेलन जा और ई जे लोग हमनी के संगे जानकारी प्रदान करेलन जा। त आज हमने जो विषय पर बात करब जा ऊ ह अल्जाइमर बीमारी। ई काहे होवेला, कैसे होवेला, केकरा प्रभावित करेला, ई सब के बारे में विस्तार से जानकारी दे खातिर हमनी के संगे स्टूडियो में हवन डॉक्टर अंजू रामदिनी परियाग जी, जे साइकियाट्रिस्ट हवन। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाई प्रोग्राम में। नमस्कार मिसेस गोबिंद जी। हाँ, तो डॉक्टर परियाग, सबसे पहले हम ई जाने को जब हमने अल्जाइमर बीमारी के बारे में बात करी रहा जा त ढेर कोई में ई भय बनल रहेला कि अल्जाइमर हो जाला, उ लोग के परेशानी हुई। सबसे पहला हम आपसे ई जाने खुजती ई होवेला काहे? अल्जाइमर डिमेंशिया जो है ये एक भूलने की बीमारी है। कुछ हद तक भूलना ये सामान्य बात हो सकता है, लेकिन जब भूलना कुछ अधिक हो जाता है तो इसको लेकर बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शायद अल्जाइमर डिमेंशिया भी हो सकता है। अल्जाइमर डिमेंशिया एक प्रमुख कारण होता है डिमेंशिया का, क्योंकि डिमेंशिया रोग जो है उसका विभिन्न कारण होता है, जैसे कि अल्जाइमर डिमेंशिया, वास्कुलर डिमेंशिया, लीवी बॉडी डिमेंशिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी डिमेंशिया। आज हम अल्जाइमर डिमेंशिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके कारण क्या हैं? वो है कि अल्जाइमर डिमेंशिया लोगों में ये जो गुलशिकाएँ हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं दिमाग में, सर में, वे पतित हो जाते हैं। और जब न्यूरॉन्स पतित हो जाते हैं, ये जो संदेश होते हैं न्यूरॉन्स के बीच, इनमें बाधा आ जाता है। और जब ये बाधा आ जाता है तो ये जो सर होता है, हमारा सर, वो सिकुड़ जाता है। हमारे जो कपार हैं वे विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, और एक भाग है जो हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं। टेम्पोरल लोब जो है वो हमारी स्मृति को, मेमोरी को नियंत्रित करता है। अगर उस भाग में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, न्यूरॉन्स पतित हो जाते हैं, तो ये स्मृति का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। तो यही हम अल्जाइमर रोग बोलते हैं, अल्जाइमर डिमेंशिया। तो एकरा रोके के कोनो संभावना बा? अल्जाइमर डिमेंशिया के कोई निश्चित ट्रीटमेंट नहीं है आज तक दुनिया भर में, लेकिन कुछ निवारक उपाय हैं, जैसे कि हमारे जीवन शैली में रोज़ व्यायाम करना चाहिए। खाना में जो है कम वसा खाना चाहिए, कम कोलेस्टेरोल वाहन लेना चाहिए, और ओमेगा फ्री रिच वाहन भी खाना चाहिए, जो मछली जैसे वाहन में मिलते हैं। हमें अपने जो ब्रेन एक्टिविटी हैं उसका ऊर्जा, उसको हाई रखना चाहिए। कैसे? सुडोकू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, टीवी प्रोग्राम्स देखना चाहिए, दोस्तों के साथ बातचीत करना है, जाकर लोगों को से मिलना है। इन तरह के कार्यों से हम अपने जो सर हैं उनको हमेशा एक्टिव रखते हैं। और एक चीज़ है, ऊंच रक्तचाप जो है और हमारे ब्लड शुगर जो है उनको एकदम नियंत्रित में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये प्रिकर्सर्स होते हैं डिमेंशिया का। जैसे आप बोलत हव, एगो व्यक्ति अगर व्यस्त रही दिमागी तौर पर, वो बातचीत करी त ओकरा ई अल्जाइमर होए के संभावना कमती रही या नहीं हुई? हमारे सर जो हैं वे विभिन्न भागों से विभाजित किया जाता है।
एक भाग जो है वो हमारी बोली को नियंत्रित करता है। अगर हम अपने आप को बिज़ी रखें बोलने से, बातचीत करने से, तो ये जो भाग होता है ये एक्टिव रहता है और ये जो गुलशिकाएँ हैं वे भी एक्टिव रहता है और रोकथाम में मदद कर सकता है। तो एगो व्यक्ति के अगर अल्जाइमर बाती तो उ कैसे पहचानी कि ओकरा ई अल्जाइमर बाती? खाली भूलने से उ ई समझी कि ओकरा अल्जाइमर बाते? देखिए, भूलना जो है वो एक आम आदमी में भी हो सकता है। जैसे कि हम जब ज़्यादा थकान महसूस करते हैं या जब हम अतिभूत होते हैं काम से, तो ये एक आम चीज़ है कि हम भूलते हैं। लेकिन जब भूलना हद से ज़्यादा होता है तब उसको लेकर बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्जाइमर डिमेंशिया में जो भूलना हम देखते हैं ये 65 साल के ऊपर लोगों में निदान किया जाता है और ये जो भूलना है ये जो हाल ही में सीखा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है ये लोग भूलते हैं। जैसे कि कल रात को मैंने क्या खाना खाया, आज सुबह कौन मुझे मिलने आया था, तो ये सब ये लोग भूलते हैं। और भी जो चीज़ ये लोग भूलते हैं वे हैं उनके मन पसंदीदा खेल का जो नियम है, रूल्स हैं, ये लोग भूलते हैं। और मासिक बिलों का ट्रक रखने में ये लोग भूल जाते हैं। एक जो नुस्खा है, आम नुस्खा जो ये लोग पहले ठीक से करते थे अब वे भूल जाते हैं कैसे करना। एक स्टेज होता है जो गंभीर स्टेज होता है अल्जाइमर डिमेंशिया का। इस गंभीर स्टेज में अक्सर ये देखा जाता है कि वो मरीज़ अपने ही घर में गुम हो जाता है। उनको ये पता नहीं चलता है कि किचन कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है। ये भी देखा जाता है कि ये लोग दरवाज़ा खोलकर वे बाहर चला जाते हैं और गुम हो जाते हैं। और एक चीज़ है, ये जो डिमेंशिया रोगियां हैं ये लोग बहुत संदेहजनक होते हैं, सस्पिशियस। अगर उन्होंने एक जगह एक चीज़ रखा हो तो ये लोग भूल जाते हैं कि कहाँ मैंने ये चीज़ रखा और वे आरोप लगाते हैं अपने प्रियजन लोगों के ऊपर। वे बहुत सस्पिशियस हो जाते हैं। और एक चीज़ है, ये लोग बहुत चिड़ापन दिखाते हैं। मान लीजिए आपने उनको अपने क्षेत्र कंफर्ट जोन से निकाला है तो ये बहुत चिड़चिड़ाते हैं। मान लीजिए आपने उनको एक शादी में ले गए तो वहाँ एक नया जगह दिखता है उनके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा आंदोलन महसूस करते हैं। डिमेंशिया रोगियों में उनके मनोदशा में भी काफ़ी हद तक बदलाव आता है। वे अवसाद से पीड़ित होते हैं, वे क्रोधित रहते हैं, चिड़चिड़ापन देखते हैं उन लोगों में। वे भयभीत भी होते हैं, होते हैं और वो संदेहजनक, मैंने आपको कहा है, वो रहते हैं। और अगर आप उनको उनके आराम क्षेत्र से निकालते हैं तो वो ज़्यादापन चिंतित और आंदोलन दिखाते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के अकेले नहीं चाहेला छोड़े के, हमेशा ओकर इर्द गिर्द कोई के चाहेला या ओकर देखभाल करे खातिर। जो अल्जाइमर रोगियां हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन है, मसल कोऑर्डिनेशन, वो कम होता है और गिरने का जो संभावना है बहुत ज़्यादा होता है। ये एक है। तो इसीलिए अगर आप कुछ सुरक्षा हस्तक्षेप चाहते हैं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने घर में हैंड रेल्स डालिए। और क्योंकि ये जो मरीज़ हैं वे हैंड रेल्स पकड़ कर वो चल सकते हैं। और ये भी है सेंसर लाइट्स, हाँ, रिमोट टेक्नोलॉजी में अगर एक और बार आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको आप
लगा सकते हैं घर पे। और घर में यहाँ देखना चाहिए कि कोई स्लिपरी टाइल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिरने का संभावना बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ है, ये जो लोग हैं ये नाप नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर को, और इसीलिए अगर ये लोग स्नान कर रहे हो तो उनके साथ हरदम कोई रहना चाहिए, क्योंकि ये जो जलने का संभावना है ये बहुत आसानी से उनको हो सकता है। एक और चीज़ है, एक अल्जाइमर रोगी ये वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है एक चाकू क्या है, एक बंदूक क्या है। अगर मान लीजिए एक चाकू या एक बंदूक उनके हाथ में आ जाता है तो ये ना सिर्फ उनके लिए खतरा हो सकता है बल्कि उनके सराउंडिंग के लिए भी। जैसे आप हैजा परी इतना हमनी के जानकारी देवत हवा कि कैसे ये सब व्यक्ति लोग के चाहेला देख रेख करे के, हमेशा वो लोग के संगे कोई ना कोई चाहेला रहे के। अब हम आपसे ई जाने खुजती त मॉरिशस में ढेर कोई के ई अल्जाइमर बीमारी बाटे। WHO के स्टैटिस्टिक्स से दुनिया भर में इस समय 50 मिलियन लोग से ज़्यादा अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं, और यहाँ अनुमान किया जाता है कि 2050 तक 150 मिलियन के ऊपर लोग इस बीमारी से पीड़ित होंगे। डिमेंशिया रोगियों में 3/4 लोग का निदान नहीं किया जाता है, और इसीलिए इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए 21 सितंबर को रखा गया है इस रोग को पहचानने के लिए। इस साल का जो थीम है वो है नॉलेज अबाउट डिमेंशिया, नो डिमेंशिया, नो अल्जाइमर डिमेंशिया। अल्जाइमर डिमेंशिया को पहचानिए। मॉरिशस के जो आंकड़े हैं वो हैं मेरे पास 2018 का। 2018 में 39 लोग इस बीमारी से गुज़र गए, और ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2016 को एक साइकियाट्रिस्ट को आमंत्रित किया था इस अल्जाइमर डिमेंशिया के बारे में और जांच करने के लिए, ताकि हम सुधार ले आ सकते हैं कुछ हद तक मॉरिशस में। डॉक्टर परियाग हमने के ई बोला जैसे अभी अल्जाइमर बीमारी जोन बाते ये एगो चिंता के विषय भी बन गल बाते। ज़्यादातर जैसे जनता बाते अकेलापन के जीवन भी जिएलन स, या ज़्यादा से ज़्यादा वृद्ध आदमी बाते मॉरिशस में अभी। हाँ, तो एकर असर जोन बाते ज़्यादा हो गल बाते या कमती होवता? देखिए, जो लोग भूलते हैं और अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको अल्जाइमर रोग है, क्योंकि वो अपने अगर गंभीर अवस्था में ये लोग हैं तो वो अपने प्रियजनों को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ये ज़्यादापन उनके देखभाल करने वालों पर असर करता है, जो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं और हीन भावना भी महसूस करते हैं ये प्रियजन को, क्योंकि कभी कभी वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं जब वो अतिभूत हो जाते हैं थकान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है इन रोगियों को देखने के लिए। वे घर में गुम हो जाते हैं, हरदम उनके साथ रहना चाहिए, रात को भी उनको नींद नहीं आती है, तो हरदम किसी को उनके साथ रहना ज़रूरी है। और अगर आप देखते हैं तो ये जो उनके प्रियजन हैं ये बहुत ज़्यादा अवसाद से पीड़ित हो जाते हैं और उनको भी कुछ हद तक इलाज चाहिए, और केयरगिवर्स का रहना हरदम ज़रूरी है अल्जाइमर रोगियों के साथ। तो मॉरिशस में जोन बातें स्वास्थ्य मंत्रालय कोनो गैर सरकारी संगठन या फिर ONG के संगे काम करेला इस सब पीड़ित आदमी लोग के देखभाल खातिर? मॉरिशस में एक निजी संगठन है जो हम अल्जाइमर एसोसिएशन बोलते हैं। ये सन 2005 में स्थापित किया गया, मई 2005 में।
और अल्जाइमर एसोसिएशन जो है उसका कुछ लक्ष्य हैं, जैसे कि जागरूकता पैदा करने के लिए अल्जाइमर डिमेंशिया पर, और सहायता देने के लिए केयर गिवर्स को और अल्जाइमर रोगियों को, देखभाल भी देने के लिए अल्जाइमर रोगियों को। तीसरा चीज़ जो है, ये अल्जाइमर एसोसिएशन जो है वो रिसर्च पर ज़्यादा काम करता है और ये देखता है कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय हैं ये अल्जाइमर रोग पर एक प्रायोरिटी रखता है। तो जैसे इलाज के तौर पर जैसे ये गैर सरकारी संगठन भी मदद देवता, तो अस्पताल में कौन तरह के व्यवस्था बाते, कौन कौन सेवा प्रदान बाते ई अल्जाइमर पीड़ित रोगी लोग खातिर? देखिए, अगर एक इंसान जो अल्जाइमर रोग से पीड़ित है वो हॉस्पिटल आता है तो इसका डायग्नोसिस ठीक से करना चाहिए। जो डॉक्टर लोग हैं वो एक भरपूर्ण हिस्ट्री लेते हैं, वो रोगियों को फिज़िकली एग्ज़ामिन करते हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं या न्यूरो इमेजिंग भी करते हैं सर का, और फिर इसका डायग्नोस करते हैं। और फिर ये स्थापित करना चाहिए कि किस स्टेज में है ये रोगी, ये मध्यम स्टेज में है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर स्टेज में है, हल्का, मध्यम या गंभीर स्टेज में है। और माइल्ड और मॉडरेट स्टेज में कुछ दवाई हम शुरू कर सकते हैं, ना कि अल्जाइमर रोग को ख़त्म करने का, लेकिन जो लक्षणें हम देखते हैं जैसे कि अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, अवसाद, कुछ दवा है इन लक्षणों को कम करने का। लेकिन गंभीर डिमेंशिया में अभी तक कोई ऐसा दवा नहीं है जो इन लक्षणों को नियंत्रित कर सके। यानी प्राकृतिक तौर पर, यानी नेचुरली एक इलाज भी होवेला? अभी तक दुनिया भर में कोई एक निश्चित दवा नहीं मिला है इस अल्जाइमर रोग को रोकने के लिए और इलाज करने के लिए। जैसे डाइट पर आप बात करला कि कौन सी चाहेला खाए के, कौन सी नहीं चाहेला खाए के जिकरा अल्जाइमर बाती, लेकिन हम आपसे ये पूछती, जैसे अक्सर हमने बजा कि कोई के दिमाग जोन बातें कमज़ोर पड़ गल बातें तो चाहेला नट्स खाए के, जैसे बादाम आदि इस सब के चाहेला सेवन करे के, तो कौन हद तक एगो आदमी के कैसे बोला जा सहायता सकी करी? देखिए, अगर आप नट्स खाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो ये जो ऊर्जा होता है हमारे सर का ये बना रहता है और कुछ हद तक ये रोकता है अल्जाइमर डिमेंशिया तक, लेकिन एकदम ये निश्चित नहीं है कि इस इंसान को अल्जाइमर रोग नहीं होगा। और ये जैसे केयर गिवर के बारे में बात करला कि बोला कि चाहेला ऐसा पीड़ित आदमी के संगे हमेशा कोई ना कोई के चाहेला रहे के, परिवार के सदस्य के भी। मानना एगो व्यक्ति जोन बाते जे पीड़ित बाते ओकर देखभाल अच्छा तरह से होवता, त फिर भी ओकरा ई भूले के जोन समस्या बाते उ जारी रही, कमती हो सकी। अल्जाइमर डिमेंशिया का जो प्रमुख लक्षण है वो है भूलना। ये इंसान जो है वो क्या भूलता है, अपने प्रियजनों को भी भूल सकता है। तो कुछ तरीके हम अपना सकते हैं ताकि ये जो भूलना है वो कम होता है, लेकिन एक ना एक दिन वो बिल्कुल भूलेगा ही। ठीक है, क्या है वो जो छोटा छोटा मेजर्स? मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी में, तो ये जो मील का जो पत्थर है उनको दिखाइए, एल्बम्स दिखाइए, फ़ोटो एल्बम्स दिखाइए। अगर उनका एक पसंदीदा गाना था तो ये लगाइए घर में। अगर उनके जो प्रियजन हैं जो घर में हैं, रोज़ उनके साथ आना चाहिए, उनको अपने चेहरे दिखाइए, बोलना आपको चाहिए उनके साथ। तो अगर ये फामिलियर हो जाता है इन चीज़ों में तो ये जो मेमोरी का जो कम है, डिक्लाइन है, ये कम हो सकता है, लेकिन इतना प्रोग्रेसिव नहीं होगा।
यानी ओकरा अकेले नहीं जाला छोड़े के। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है गिरने का संभावना है, गुम होने का संभावना है। इन लोगों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका जो गिरने का संभावना है बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग गुम हो जाते हैं, अगर ये घर के बाहर निकलते हैं तो पता नहीं वो कहाँ तक जा सकते हैं। तापमान का जो नापने का जो क्षमता है ये बिल्कुल कम होता है, तो ये आसानी से जल सकते हैं अगर ये लोग अकेले स्नान कर रहे हो। तो ये सब ध्यान में रखते हुए उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे एक ई बात के भी आप उल्लेख कला कि ज़्यादातर जे लोग 60 वरिस के ऊपर के हवन सा या फिर 65 वरिस के ऊपर के हवन सा, उ लोग के ई खतरा बाते अल्जाइमर होई के, और ई शुरू से ही अगर एकर इलाज होई त एकरा नियंत्रण में रखल जाई सकी। लेकिन आपसे ई जाने खुशी एकर से कमती उम्र के आदमी के ई अल्जाइमर होई के खतरा होई सकी। 65 साल के ऊपर ये ज़्यादा डायग्नोज किया जाता है, लेकिन संभावना है कि कम उम्र में भी हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम आंकड़ा है। 65 साल के नीचे किस तरह के डिमेंशिया हम देखते हैं, जैसे कि वास्कुलर डिमेंशिया, ट्रोमेटिक डिमेंशिया हम देखते हैं। जैसे कि बॉक्सिंग में जिन लोगों को चोट पहुंचता है सर में, तो इन लोगों को डिमेंशिया होता है, ट्रोमेटिक टाइप ऑफ डिमेंशिया, अल्जाइमर डिमेंशिया नहीं। जिन लोगों में एक पारिवारिक इतिहास होता है अल्जाइमर डिमेंशिया का और वे 65 साल के नीचे हैं, अगर ये लोग लगातार मेमोरी का प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो उनको एक सलाह लेना चाहिए एक डॉक्टर से। तो डॉक्टर प्रयाग जी, ये कार्यक्रम के अंत तक हमने पहुंच गए हैं जा, लेकिन ये जैसे हर बरिस 21 सितंबर के मनावल जाला विश्व स्तर पर अल्जाइमर दिवस, इस संदर्भ में आपसे मांग करती कौन सी बोलबा संदेश के रूप में? देखिए, ये जो भूलना है ये एक मामूली बात भी हो सकता है, लेकिन जब भूलना हद से ज़्यादा होता है तो इसको लेकर बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। आप तुरंत एक डॉक्टर की सलाह आप ले। तो डॉक्टर जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा, ये सब जानकारी हमने के संगे बांटला। धन्यवाद। नमस्ते। जी हाँ, आज जैसे हमने अल्जाइमर बीमारी के बारे में बात करी जा, और ये डॉक्टर जी बोलन कि साल 2050 लेख और कितने मिलियन आदमी के ई अल्जाइमर बीमारी हो सकी। यही खातिर बोलल जला कि एगो आदमी के अगर अल्जाइमर होए के संकेत मिलता तो ओकरा चाहेला तुरंते अपन डॉक्टर लगे जाए के और इलाज शुरू कर दी की अल्जाइमर बीमारी के नियंत्रण में सकल जाए रखी। तो हमने यही उम्मीद करते हैं जा कि आज के प्रोग्राम में जोन जोन सलाह देवल गल उस सब पर आप लोग ध्यान दे बजा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे परी विराम देव जा, और एगो प्रोग्राम के संगे हमने आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।